कच्ची उम्र, कोमल मन, भला बुरा समझने की सलाहियत नहीं। मानव तस्करों और दलालों की गिद्ध नजर ऐसे ही नाबालिगों पर है। ऐसी लड़कियां तेजी से किसी गिरोह या किसी शख्स की शिकार हो रही हैं। पलामू में हालिया हुई वारदात की केस स्टडी में ऐसी ही बात सामने आई है, जिससे साफ पता चलता है कि दलाल या मानव तस्कर के बहकावे में आकर नाबालिग दलदल में फंसती जा रही हैं। जिला के चैनपुर थाना इलाके से एक महिला ने 9वीं क्लास की छात्रा का अगवा कर उसे बिहार के बक्सर में बेच दिया। बक्सर में उससे ऑर्केस्ट्रा में डांस करने का दबाव बनाया गया। किसी तरह पिता और पलामू पुलिस की मदद से नाबालिग का बक्सर से रेस्क्यू किया गया। हमको बेटी के 9 तारीख चौथा महीना शुक्रवार को हमको लड़की रोड को दवाई झोंक के और उसको रिक्शा टेम्पू पर बैठा कर टेम्पू से स्टेशन ला करके लाया। पुष्पा देवी पनमा कुंवर के बाद फोन मिला। फोन जो है से हम थाना में दिए। उसी फोन के सहारा से प्रशासन अक्षय सिंह दरोगा 2 पुलिस लेकर के गए और वहाँ से लड़की को लेकर के हम बोले कि बैठो, आगे जा कर के छोड़ देंगे। तो हम बैठे, तो फिर हमको दवा छिड़क दिए और हमको पता नहीं चला। हम ट्रेन में थे पिंकी के साथ में, और हमको डिहरी में होश हुआ था, हमको पता नहीं चल रहा था। तो फिर हमको बक्सर ले गई थी, बक्सर से बलिहार ले गई और बलिहार जा कर के सरिता के घर पे छोड़ दी थी। और फिर हमको लेने आई तो सरिता बोली कि हम लड़की की नहीं जाने देंगे, डांस करने वाला नहीं है, मेरा देश का है। तो नहीं जाने दी, चली गई वो। तो फिर हम पापा के यहाँ फ़ोन किए तो पापा थाना के साथ गए और ले आए। करने के लिए बोल रही थी। और तुम्हारे साथ वहाँ और लड़कियाँ भी थी वहाँ? डांस करने के लिए ले गई नहीं, जैसे कोई के घर में छोड़ी तो फिर हमको नहीं जाने दी। एक और मामले में एक नाबालिग सिलाई सीख कर काम पाने के लिए एक संस्था से जुड़ी और बेंगलुरु पहुंच गई। वहां एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रही। जब युवक ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो लड़की ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया। अब लड़की बालिग हो चुकी है। ऐसे में ही एक और नाबालिग काम के लिए दिल्ली गई। वहां एक लड़के ने उसे धोखा दिया। गर्भवती होने के बाद लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। इन मामलों की बिना पर टाउन महिला थाना प्रभारी ने कहा कि इसके पीछे कच्ची उम्र में दलालों के बहकावे में आकर मानव तस्करी का शिकार होना है। ऐसे मामलों में कार्रवाई हो रही है। साथ ही CWC की ओर से लड़कियों की काउंसलिंग कर उन्हें नई जिंदगी देने की कोशिश भी की जा रही है। एज बहुत, जैसे उनमें इतनी मैच्योरिटी आती नहीं है, वो लोग इस तरह घर छोड़ कर के बाहर निकल जाते हैं। फिर मैच्योरिटी नहीं आने के कारण बाहर वो एक तरह से पूरा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके सिर के ऊपर किन्हीं पेरेंट्स का हाथ नहीं रहता है, उनको दिशा निर्देश देने के लिए कोई रहते नहीं हैं। तो फिर बहुत इधर उधर मतलब गार्जियन की कमी के कारण मतलब वो लोग, ऐसा बहुत सारा इस तरह का केसेस आ रहा है कि बच्चियां पंजाब से आ रही हैं, तमिलनाडु से आ रही हैं, बोल रही हैं कि उसके साथ वहाँ ऐसा हो गया या फिर यहाँ आने के बाद ऐसा हो गया। जब उनको प्रॉपर गार्जियन की ज़रूरत रहती है तब ये लोग बच्चे, लड़के या फिर लड़की दोनों बाहर, घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद फिर चीज़ें वहाँ गड़बड़ हो जाती है। पलामू पुलिस कप्तान भी इन केस स्टडी के बाबत मामले की गंभीरता को समझते हैं। वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। जिला में कई तरीके से नाबालिग इनका शिकार हो रहे हैं, लेकिन मानव तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे मामले पर पुलिस हमेशा अलर्ट मोड पर है। कुछ ट्रैफिकिंग के स्वरूप, नए ट्रैफिकिंग के स्वरूप सामने आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही सजग हैं ऐसे मामलों में, और ऐसे बच्चों का प्रॉपरली जो लोग ट्रैफिकर्स होते हैं उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना, उन्हें तुरंत कानून के फंदे में लाना और उन्हें जेल भेजना। और जो बच्चे होते हैं उनका रेस्क्यू करके उनका प्रॉपर लिविंग कैसे हो, फर्दर उनको कैसे बचाया जा सके, उसके लिए फिर अगर वो नाबालिग हैं तो CWC के साथ हम लोग डिस्कशन करके फिर फर्दर कैसे किया जा सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं बाद में
उसका रिव्यू भी किया जाता है और कोशिश यही होती है कि सब लोग प्रॉपरली ढंग से उनका प्रॉपर रेस्क्यू किया जा सके। हाल के दिनों में पलामू में इससे जुड़े कई मामले सामने आए जो चिंता का विषय है। कई मामलों में कार्रवाई हुई है, आरोपियों को सजा भी मिली है, कई लड़कियों का सफल रेस्क्यू भी हुआ है। फिर भी जरूरत है वक्त रहते संभलें, सतर्क रहें और सावधान रहें। नीरज कुमार, ETV भारत, पलामू।